दुकान में ताला पड़ने की वजह से मैं अपने आदमी का इलाज नहीं करा पाई, जो पिछले 5 साल से बीमार चल रहे थे। और इसी वजह इलाज ना होने के कारण आज उन्होंने सवेरे तड़के 7:30 बजे तक इलाज क्यों नहीं करा पाई? पैसा नहीं था, कहाँ से कराते? उस टाइम मैंने अपने अधिकारियों से कहा, दुकान बंद हो गई। मेरा एक ही किस चीज की दुकान थी आप? निगम के सामने हाईकोर्ट और जिला प्रशासन लगातार बौने साबित हो रहे हैं। यूपी के बरेली नगर निगम जब से भाजपाई हुआ है तब से निगम के सामने जिला प्रशासन समेत हाईकोर्ट तक बेबस नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बरेली के थाना सुभाष नगर के मणिनाथ की। मणिनाथ के उमेश कांत सक्सेना गुजरे 20 साल से पुलिस चौकी से सटी दुकान में किराना की दुकान चलाकर परिवार को पालते थे। गुजरी 5 जून को नगर निगम की फौज भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ उसकी दुकान पर पहुंची और दुकान प्रॉपर्टी को निगम का बताते हुए जबरदस्ती दुकान पर कब्जा करके सील लगा दी। आरोप है कि निगम के दबंग कर्मियों ने उमेश कांत को उनका सामान और नकदी तक नहीं निकालने दिया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते हाईकोर्ट ने किसी की भी बेदखली पर रोक लगा रखी है, लेकिन भाजपाई निगम की मनमानी के आगे प्रशासन और हाईकोर्ट बेबस साबित हुई। आरोप है कि उमेश कांत कई साल से बीमार थे। दुकान से मिलने वाली आमदनी से ही उनके परिवार की रोटी के साथ उनका इलाज चलता था। आरोप है कि पैसे की कमी के चलते उमेश का इलाज नहीं किया जा सका। आज सुबह उमेश ने दम तोड़ दिया। मृतक के बेटे ने तत्काल कप्तान से मिलकर शिकायत देते हुए कहा कि जब तक नगर आयुक्त, निगम कर्मियों और प्रशासन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वे पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब आप चाह क्या रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के कारण ही हुआ है, उनकी कार्रवाई के कारण ही हुआ है। अब मैं तब तक अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करूँगा जब तक कि नगर आयुक्त और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई नहीं हो जाती है। अब चाहे किसी भी मुकाम पर पहुँच जाए, आज उन लोगों की वजह से मेरे पिताजी का देहांत हुआ है इलाज के अभाव में। तो अब जब तक वो मेरे साथ न्याय नहीं होगा मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। क्या नाम है आपका? दीपक सक्सेना। कहाँ रहते हैं? मैं मणिनाथ चौकी के सामने। जी, आज मृतक क्या आप कौन है? मेरे भाई है मौसे जी। थाना क्या लगता है? थाना सुभाष नगर। क्या हुआ है आज आपको? मेरे ऐसा था, पिछले 20 वर्ष से मेरे भाई साहब वहाँ दुकान चलाते थे, जो कि तारा सक्सेना की लैंड थी, उसमें किराएदार थे ये। किस जगह पे दुकान चल रही है? पुलिस चौकी की बिल्कुल बराबर से। और 2019 में ये दुकान रजिस्टर्ड बनाने से खरीद ली गई। उसके बाद हमें नहीं मालूम कौन सा मुकदमा तारा सक्सेना का सरकार के बीच था, हमें जानकारी नहीं थी, ना हम उसमें पार्टी थे कभी। हमारे लिए 5 तारीख की 11 बजे नगर निगम की टीम और पूरा पुलिस फोर्स आया कि तुम लोग बाहर निकलो इसमें, इस दुकान में से, हम इस दुकान की बिल्डिंग को गिराएंगे, ये जगह हमारी है। हमने उन्हें अपना बैनामा भी दिखाया, सारी गुजारिश करी, मिन्नतें करी, लेकिन उनने, हमारी भाभी थी मौके पे, उन्हें पकड़ के दुकान से बाहर निकाल दिया, पकड़ के दुकान से बाहर निकाल दिया और ज़बरदस्ती दुकान सीज कर दी। फिर हमने माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है, जनरल लेट जो है, उसका आदेश दिखाया कि साहब लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त आप किसी को, कम से कम न्यायालय के आदेश का आप लोग पालन कर लीजिए कि ये किसी की बेदखली नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद ही नगर निगम की टीम के जो हेड बन के आए थे, मिस्टर ललित सक्सेना है शायद वो, उनका नाम मैंने पूछा था, तो ये कह रहे हैं ऐसे हाईकोर्ट के आर्डर मारे रोड पर घूमते हैं, हम पे कोई नहीं फर्क पड़ता, आप बाहर निकलिए, जगह हमारी है। खाली कराने का कोई नोटिस दिया आपको? खाली कराने का हमें कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं किसी भी तरीके की। एक बार भी अगर कोई खबर मिलती, रात के 8:30 बजे चौकी इंचार्ज साहब हमसे, बच्चा जब दुकान बंद कर रहा था तब बोले कि भाई सुबह दुकान में मत आना, ये हम इस दुकान को गिराने आए, हमारे पास आदेश आ गया है। चौकी इंचार्ज साहब ने रात के 8:30 बजे 4 तारीख की रात में। आज की जो घटना है वो आज की घटना ये है साहब कि ये पिछले 4 साल से भाई साहब हमारे बीमार चल रहे थे, लगातार इनका इलाज चल रहा था। दुकान के अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं खाने पीने का, उसी से इनका इलाज चलता था। दुकान बंद कर दी गई, बच्चे ये दरबदर हो गए, सारे मारे फिर रहे हैं। इलाज को एक कैप्सूल इन्हें नसीब नहीं हुआ। मिलाकर ये समझ लिए आपको कोई इनकम नहीं हुई तो इनका इलाज नहीं हो पाया। कहाँ से करा? पिछले 25 दिन से कहाँ से बंद है। महीने में 10 से 15 हज़ार रुपए की दवा कहाँ से आदमी लेके आ जाएगा? और इस लॉकडाउन में सारे व्यापार बंद, बच्चे दर बदर भटकते फिर रहे हैं। तेरी प्राइवेट नौकरी नसीब नहीं हो रही है किसी को, जो किसी भी सही तरीके से इन बच्चों का कुछ कर रहा है, इनका इलाज कराया जा सकता है।
दुकान में ताला पड़ने की वजह से मैं अपने आदमी का इलाज नहीं करा पाई, जो पिछले 5 साल से बीमार चल रहे थे। और इसी वजह इलाज ना होने के कारण आज उन्होंने सवेरे तड़के 7:30 बजे तक इलाज क्यों नहीं करा पाई आप? पैसा नहीं था, कहाँ से कराते उस टाइम। मैंने अपने दुकान बंद हो गई? अधिकारियों से कहा, दुकान बंद हो गई। मेरा एक ही किस चीज़ की दुकान थी आप? जनरल स्टोर था और आज 20 साल से था। मैं उसी से हम अपने 5 साल से उनका इलाज और घर का खाना खर्चा चला रही थी। और आज उसकी वजह से, पैसे ना होने की वजह से मेरे आदमी की सवेरे मौत हो गई है।